गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आप अथक परिश्रम कर रहे हो, अथक मेहनत कर रहे हो और आपको सफलता शून्य मिल रहा हो, मतलब आप सफल होते होते रह जा रहे हो, ऐसे समयों में आप कहते फिरते हैं कि हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है, हमारा दुर्भाग्य चल रहा है, कोई कार्य होते होते रुक जा रहा है, मतलब आपको सफलता नगण्य होती है। वहीं आप समाज में देखते हैं कुछ लोग आपसे कम एबल हैं, कम मेहनत करते हैं और वो ज़्यादा सफल हो जा रहे हैं। इसमें आप एक चीज़ कभी एनालाइज करिएगा कि आपकी मेहनत में कमी नहीं है, आप मेहनत पूरा कर रहे हैं, लेकिन 99% जो आपका मेहनत है वो आपके हाथ में है। 1% जो भाग्य है वो आपकी दशा और दिशा को डिसाइड करता है। लेकिन अब ये नहीं होता कि 99% को ही छोड़ दें और 1% के पीछे ही लगे रहें। देखिए, लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा। यहां इस चौपाई में विरोधाभास है कि कर्म तो प्रधान है, लेकिन होगा क्या, जो वही ईश्वर ने आपके लिए रचा है। लेकिन वो भी कब मिलेगा, जब आप कर्म करोगे तभी वह मिलेगा जो ईश्वर ने आपके लिए रखा है। तो यहां बात यही आती है कि ईश्वर ने तो आपके लिए रखा है, हर चीज बनाया है, वो मिलेगा, लेकिन आप कितने परिश्रम के साथ वहां पहुंचते हो। और परिश्रम के साथ साथ आप जब कर्म करते हो, उस कर्म पर अगर प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो सोने पर सुहागा होता है। अब यहां पर एक चीज और बता दें कि दुर्भाग्य आने का कारण क्या होता है। दुर्भाग्य आने का कारण बहुत सारी हमारी जो अज्ञानता है वो है। कई बार हम घमंड में होते हैं कि कुछ नहीं, सब कुछ कर्म से ही हम प्राप्त कर लेंगे और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती है ना, उस फील्ड को आप छोड़ देते हो और अदर फील्ड में आप घूमने लगते हो। क्यों? आपके घर में आप वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बनवाते हैं, आप घर में एक पूजा का स्थान जरूर बनाते हैं। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, आप भी अपने घर में एक जगह ऐसा कॉर्नर बनाते हो कि जो आपको ऊर्जा देती है। तो उस ऊर्जा को आपको जागृत रखना है, उस फील्ड को नहीं भूल जाना है जहां से आपको एनर्जी मिल रही है। आप कॉन्फिडेंस में रहिए, आप पूरा कर्म करिए। मैं कहता भी हूं कि कर्म से ही कुछ मिलेगा। 99% आपका कर्म होता है, मैं बार बार यह चीज कहता हूं, लेकिन 1% जहां से आपको एनर्जी मिल रहा है, जो 100% बन रहा है, उस 1% को भी लेके चल रहा है, जो प्रभु की कृपा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है। और होता क्या है कि आप देखिए, नजर की बाधाएं, मैं एक साइंटिफिक रीजन आपको बता रहा हूं। नजर की बाधा क्या है? नजर की बाधा एक नकारात्मक ऊर्जा है। वो कोई भी व्यक्ति आपको बार बार टीस, जिसको कहते हैं टीस रहा है, अरे ये तो बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। होता क्या है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, उसकी निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आपके प्रति होती है। और होता क्या है कि आपका जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वह डिस्ट्रक्टिव वर्क में बदल जाता है। तो नजर की भी बाधा होती है। कहीं ना कहीं आप अपनी उस पूजा पाठ पद्धति से विरक्त हो जा रहे हैं। तो आज अगर आपको मैं एक चीज और बताऊं कि अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं तो कुंडली में गुरु ग्रह है। और गुरु ग्रह क्या है आपको मैं बताऊं, 9 प्लेनेट है और गुरु ग्रह को विशेष मान्यता दी जाती है। गुरु ग्रह क्या करता है? गुरु का मतलब होता है, एक गुरु के कई अर्थ है। एक गुरु का मतलब होता है बड़ा गुरु, और एक गुरु का अर्थ होता है कि जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए और आपको ज्ञान प्रदान करे, इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने की स्ट्रेटजी, तरीका बताए, उसके ऐसे रूप में कि आप उसको समझ सके और जिंदगी सुगम हो सके। तो इस कलयुग में गुरु तत्व की आराधना भी जरूरी है। यहां पर सबसे बड़ा चीज है, मैं आपको बताऊं, कुंडली में बिलीव करते होंगे तो गुरु तत्व की
वहां भी अगर गुरु किसी निम्न ग्रहों के साथ बैठा है, नीच के ग्रह के साथ बैठा है, तो गुरु चांडाल योग बनता है। कोई नीच ग्रह उसके ऊपर जो क्रूर ग्रह दृष्टिपात कर रहा है, गुरु जैसे ही निम्न का होता है वैसे ही आपका दुर्भाग्य स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी लोग भटकते हैं कि हम गुरु की कैसे जो है कृपा प्राप्त करें, कैसे कुंडली में गुरु उच्चता प्राप्त करें, तो वो भी इसी में समाहित है आज जो मैं ब्लॉग बता रहा हूं। और कलयुग में सबसे मान्यता प्राप्त जो हमारे गुरु हैं वो साईं हैं। साईं का सबसे सर्वोत्तम पूजा गुरु के रूप में ही माना जाता है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व के माध्यम से जो मैसेज दिया, अगर हम उसका अनुसरण करें तो आपको मैं सत्य बता रहा हूं कि धूल से आप हीरा बन जाएंगे, जर्रे से हीरा बन जाएंगे, राई से पहाड़ हो जाएंगे आप। तो ये समझना है केवल साईं की कृपा, गुरु की कृपा कैसे इस कलयुग में प्राप्त की जाए। तो आपको करना क्या है, ये जो उपाय है, किसी भी शुक्ल पक्ष की तिथि में गुरुवार के समय में शुभ मुहूर्त, जैसे देखिए कुछ ऐसे समय होते हैं जैसे पितृपक्ष होता है, तो इसमें ये होता है कोई नया चीज का शुरुआत नहीं किया जाता है, तो ऐसे समयों में नहीं, लेकिन जो अच्छा शुभ समय हो उसमें शुक्ल पक्ष की मतलब शुक्ल पक्ष हो और गुरुवार का दिन हो, उस दिन इस उपाय को शुरू करना है। इसको ध्यान से आप समझ लीजिए, शुक्ल पक्ष चल रहा हो और गुरुवार का दिन हो, उस दिन आपको इस उपाय को शुरू करना है। कैसे शुरू करना है, क्या क्या करना है, क्या लेना है, पूजा आप समझ लीजिए। देखिए, जिस भी व्यक्ति का, जो भी परिवार का अगर रोग दोष कलेश विकार गृह कला दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, व्यापार बिजनेस रोजगार की बाधा चल रही है, घर परिवार में उन्नति नहीं आ रही है, धन लक्ष्मी नहीं आ रही है, सभी लोग कर सकते हैं इस उपाय को। बहुत ईजी उपाय है और सभी को करना चाहिए, हर गुरुवार करना चाहिए। और वैसे तो कम से कम 5 गुरुवार तो इसको करिए ही करिए, लेकिन प्रति गुरुवार आप कर सकते हैं, हर गुरुवार। करना क्या है, आप सबसे पहले अगर आपके घर पर नजर की बाधा लगी है, आपके ऊपर नजर की बाधा लगी है, तो क्या करना है, आप एक नारियल ले लीजिएगा, उसमें आपको पीला पुष्प लेना है, पीला मिष्ठान, पीला फल लेना है, बाबा को भोग लगाने के लिए एक घी का दीप लेना है, धूप बत्ती लेना है, इतनी चीज ले लीजिएगा और 5 लौंग ले लीजिएगा। जब आप साईं बाबा के सम्मुख गुरुवार को बैठे तो सबसे पहले स्वच्छता के रूप में नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में भी बाबा का बताया हुआ 2 वचन श्रद्धा और सबरी याद रखें। श्रद्धा होना चाहिए और सब्र भी होना चाहिए कि आपको प्रभु के ऊपर जब ट्रस्ट नहीं होता तो आपका कोई पूजा सफल नहीं होता, क्योंकि विश्वास का नाम ही सफलता है। कोई भी क्षेत्र में आप कर्म करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो सफलता नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा सर्कस में एक बच्ची रस्सी पर चलती है और एक लाठी लिए रहती है, एक डंडा लिए रहती है, उसका कॉन्फिडेंस उस डंडे पर होता है और बैलेंस करके वो रस्सी पर चलती है। तो हमारा परमात्मा वो दंड है जिसको पकड़ करके हम उस भवसागर को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि आपको एकाग्रता, श्रद्धा, सबूरी हमेशा होनी चाहिए और ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है पूजा का। तो यहां पर ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब इतना चीज आपने जो मैंने बताया वह ले लिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके घर में अगर बाबा की प्रतिमा है तो उसको पीले आसन पर स्थापित करें, नहला धुला कर जो है पंचामृत से या गंगा जल से स्नान करा के बाबा को बढ़िया से पोंछ के ड्रेस पहना के, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, आपको जो भी आपके पास पोस्टर है, फोटो है, उसको बढ़िया से पोंछ लीजिए, थोड़ा गंगा जल छिड़किए और उसके बाद बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। स्थापित करके आपको क्या करना, सबसे पहले बाबा के सम्मुख पीला पुष्प अर्पित करिए श्री चरणों में और उनको कुमकुम चंदन रोली का तिलक कर दीजिए बाबा को, वही चंदन खुद लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको क्या करना है, घी का दीप प्रज्वलित कर देना है, धूप बत्ती प्रज्वलित कर, जो डेली की पूजा करते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन। और एक चीज बता दें, इस पूजा में साईं चालीसा जरूर करिएगा। गुरुवार को मैं कहता हूं साईं चालीसा जरूर पढ़ें और 11 वचन तो कंठस्थ कर लीजिए, मैं सभी को बताता हूं। तो इतना चीज आप कर लिए। अब उसके बाद मंत्र जप करना है। देखिए, गुरु तत्व का जो मूल मंत्र है गुरुवार का, बृहस्पति का मंत्र, तो उसमें ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः,
ये सबसे इजी। देखिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः जो मंत्र है ये सरल मंत्र है, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः जो मंत्र है ये तांत्रिक मंत्र है। तो ये दोनों में अंतर कुछ नहीं है, सेम है, और दोनों की ऊर्जा भी सेम है, क्योंकि गुरु तत्व के लिए आप कर रहे हैं। तो हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं मंत्रों को, आप देख लीजिएगा। ये मंत्र हो गया गुरु तत्व के लिए। और साईं के मंत्रों में आपको बाबा का जो साईं गायत्री महामंत्र है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, एक माला सभी मंत्रों का जप करना है। किसी भी एक मंत्र को ले लेना है, जो मैंने गुरु का मंत्र बताया, साईं का मंत्र, इसमें से कोई एक मंत्र, ओम साई राम एक मंत्र, चाहे इसको ले लीजिए, या आपको मैं सबसे अच्छा जो मंत्र बताता रहता हूं, कई वीडियो में बताया हूं, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। तो ये सब मंत्र, कोई भी मंत्र पकड़ लीजिए और इस उपाय को करना शुरू करिए। बाबा को केले का, ड्राई फ्रूट का, या जो पीला फल, जो भी आप पीला मिष्ठान लाएं, भोग लगाइए, घर परिवार में बांटिए, बाहर भी वितरण करिए। और गुरुवार के दिन एक चीज़ और बताएं, बाबा स्वयं गरीबों, दीन दुखियों के लिए, निर्बलों, निरीहों के लिए, जीवात्माओं के लिए कार्य करते थे। जो भिक्षाटन करके लाते थे, मांग कर लाते थे, वह खिचड़ी बनाते थे, लोगों को खिला देते थे। तो हमारा भी कर्तव्य उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व से कुछ हमको उदाहरण लेना चाहिए, जैसा कि साईं सच्चरित्र में भी वर्णित है। तो हमको गरीबों, दीन दुखियों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो करना क्या है, खिचड़ी बनाइए, कुछ लोगों को, 4-5 लोगों को अगर हर गुरुवार आप खिलाते हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ी कृपा है प्रभु की, कि आप कमा रहे हो, आपको प्रभु ने रोजी रोजगार दिया है, एक छत, 4 दीवार दिया है रहने के लिए, तो हम इतना तो कर सकते हैं। तो इतना आप जरूर करें। कोई भी पूजा करें, यज्ञ याजन दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए बाद में, क्योंकि उससे क्या होता है, आप जब दान करते हो तो समस्त पूजा का समस्त प्रतिफल आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये उपाय जरूर करें। और एक चीज और कहेंगे, जब जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों तो नाम गोत्र पर संकल्प करा के हवन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी भव बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो नारियल रखा था, अब वो भी आप समझ लीजिए। जो नारियल आपने लिया है पूजा में, इस नारियल को आप क्या करेंगे, अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है, आपके घर का दुर्भाग्य चल रहा है, तो घर का अगर दुर्भाग्य चल रहा है तो नारियल को पीले कपड़े में, उसमें कुछ सिक्के करके मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिएगा। और अगर आपके घर परिवार में केवल किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य चल रहा, किसी व्यक्तिगत, या आप अपने लिए करें, तो 7 बार अपने सर के ऊपर से इस नारियल को घुमाइएगा, गंगा जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए कि कैसे आपका भाग्य उदय हो जाता है। और एक ही गुरुवार एक नारियल डालना रहेगा, 5 गुरुवार इसको पूजा को करिए, कंटिन्यू जो मंत्र बताया उसको करिए। और मैंने जैसा कि बताया, इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं, यज्ञ हवन के लिए वहाँ आ सकते हैं। हमारे लायक जो संभव मदद है वो हम जरूर करते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।